what are the common problems during second trimester of pregnancy and what are the solution for that, which are superfood for 4th, 5th and 6th month of pregnancy. आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ. So hi, I am Dr. Khyati, Ayurved consultant and गर्भ संस्कार coach. Now common problems during second trimester of pregnancy. उसमें सबसे पहला आता है स्किन चेंजेस. बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन आपकी बॉडी में मेलानिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से फेस पे, नेक रीजन में और पेट के बीचों बीच एक ब्राउन कलर की लंबी लाइन हो जाती है. सेकेंडली स्क्रैच मार्क. 4th मंथ शुरू होते ही आपकी थाइज, टमी और अराउंड हिप्स और ब्रेस्ट स्ट्रेच मार्क होना शुरू हो जाते हैं. और वो स्ट्रेच मार्क, हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट स्ट्रेच मार्क एंड कॉमन स्किन प्रॉब्लम, आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो या फिर अपनी गायनेक से कहकर कोई अच्छा एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम भी यूज कर सकते हो. और यू कैन ऑल्सो यूज कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड आपको वो अपनी नी जॉइंट से लेकर टमी तक लगाना है. वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. और आफ्टर डिलीवरी ये सब स्किन चेंजेस धीरे धीरे, स्ट्रेच मार्क भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं. सो लाइट हो जाते हैं. ऑल द स्ट्रेच मार्क विल गो आफ्टर डिलीवरी. दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है डिजीनेस यानी चक्कर आना. आपकी बॉडी में सर्कुलेशन में थोड़ा सा बदलाव आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से चक्कर आते हैं. और ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर आपकी बेबी ग्रोइंग फास्टर, सो बहुत सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे हाइड्रेटेड. सेकेंडली आप लंबे समय तक खड़े मत रहिए. और तीसरा, जब भी आप अपना पोस्चर चेंज करें, थोड़ा सा पॉज लेके चेंज करें. मतलब आप जब भी सो के उठे या बैठने के बाद सोए तो थोड़ा सा पॉज लेके अपना पोस्चर चेंज करें. थर्ड प्रॉब्लम इज ल्यूकोरिया. एक्चुअली इट्स नॉर्मल. जब तक वो वाटरी हो, स्टिकी हो, तब तक वो नॉर्मल है. लेकिन जब वो कर्डी हो, उसका कलर येलो हो, जब वो फाउल स्मेलिंग हो, साथ में ईचिंग की भी प्रॉब्लम हो, तो वो एबनॉर्मल है. सो कंसल्ट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल. फोर्थ प्रॉब्लम इज नाक और मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना. प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस और कंजेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से नाक में से या मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है. इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए. सेकेंडली, यू कैन अप्लाई व्हाइट पेट्रोलियम जेली इनटू योर नॉस्ट्रिल्स. एंड थर्ड, टेक साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस. अभी आंवले भी आते हैं, तो यू कैन ऑल्सो टेक 1/2 cup of amla juice also. Last and common problem is constipation. Yes, इसके लिए आप सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए. आप जब भी डिनर करें थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए ताकि डाइजेशन के लिए आपको समय मिले. सेकेंडली, आप आफ्टर मील यानी दोपहर का खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद आप वज्रासन में जरूर बैठे. उससे भी आपका डाइजेशन ठीक होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. एंड लास्टली, आप इसबगुल ले सकते हो. आप ब्लैक रेजिन यानी मुनक का भी ले सकते हो. नाउ वी विल सी विच सुपरफूड यू कैन टेक ड्यूरिंग योर 4th, 5th एंड 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. सो सबसे पहले 4th मंथ. 4th मंथ में हार्ट डेवलप होता है. सो मैंने आपको आगे भी बोला था कि 4th मंथ को आयुर्वेद में डोर हृदया अवस्था के नाम से जाना जाता है. तो उसमें हार्ट डेवलप होता है आपके बेबी का. तो हार्ट के लिए जो भी कुछ ज़रूरी है वो है आंवला, ऑरेंजेस, ग्रेप्स. यू कैन ऑल्सो टेक अनार, मौसम्बी. ये सब साइट्रस फूड आप ले सकते हो. सेकेंडली, आपको लेना है व्हाइट बटर जिसमें आप विटामिन के है. सो वो आपकी बेबी की स्किन को बहुत ही सपल रखेगा. थर्ड सुपर फूड इज रॉ शुगर कैंडी. यू कैन मिक्स इट विथ व्हाइट बटर ऑल्सो और यू कैन जस्ट कीप इट इन योर माउथ एंड एंजॉय. 5th मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा गाय का दूध पिए.
और गाय के दूध में आप एक औषधि भी डाल सकते हो जिसका नाम है यष्टि मधु। आप यष्टि मधु का पाउडर और गाय का दूध मिक्स करके वो हर रोज ले सकते हो। और फिर गाय के दूध में से जो भी अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट बनती है वो भी आप सब ले सकते हो, जैसे कि पनीर, दही, चीज एक्सेट्रा। उसके बाद आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं बिकॉज आयरन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूर होगी ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। और आप नट्स भी ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। तो कोई भी एक नट आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि खजूर, बादाम, अखरोट, वो सब कुछ आप 5th मंथ में ले सकते हो। अभी आता है 6th मंथ। 6th मंथ में आप गाय के दूध के साथ उसमें थोड़ा सा गाय का घी भी मिलाकर पिए, क्योंकि घी इज अ डिवाइन फैट। गाय के घी में बहुत सारे ऐसी क्वालिटी है जो आपको आपकी बेबी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो गाय का दूध के साथ आपको उसमें एक छोटी सी चम्मच घी मिलाकर भी पीना है। फिर आप शतावरी एक औषधि है, उसका पाउडर भी मिला के पी सकते हो। आप दूध और चावल और उसमें थोड़ी रॉ शुगर कैंडी भी डाल के वो खा सकते हो। और आपको ज्यादा से ज्यादा स्प्राउट्स लेने हैं 6th मंथ में, बिकॉज इट कंटेन्स सो मच ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन आपके बेबी के मसल ग्रो के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो स्प्राउट्स भी आपको लेने हैं, गाय का घी लेना है, गाय का दूध भी लेना है। ये सब कुछ बहुत ही जरूरी है 6th मंथ में। कॉमन फूड ड्यूरिंग योर सेकेंड ट्राइमेस्टर इज कोकोनट। Yes, you can drink coconut water. You can also take coconut because coconut contain lauric acid, and lauric acid is antibacterial, antiviral, antifungal. So it will build your immunity also. And yes, lauric acid is one of the main ingredient of your breast milk also. So coconut is very helpful to your body as well as your baby. Secondly, आता है फॉक्सटेल मिलेट, यानी तांडला उसे बोलते हैं। यू कैन मेक इट एज अ राइस खिचड़ी। इट विल कंट्रोल योर ब्लड शुगर। सो आई होप कि दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड यस, एंजॉय योर दिवाली।